ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्धार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो। ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा में कहा कि मैं समयसार को कहूँगा। आचार्य भगवान ने समय का एक अर्थ आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव किया। समयसार का एक अर्थ आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव किया। तब शिष्य ने प्रश्न किया कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए। ऐसा शुद्धात्मा यानी शुद्ध नहीं का विषयभूत शुद्धात्मा उसका स्वरूप क्यों जानना चाहिए? तो कि उसका स्वरूप जाने बिना तो उसका अवलंबन कैसे लेगा? उसको जाने बिना उसका ध्यान कैसे करेगा? उसका स्वरूप जाने बिना उसका तो सेवन कैसे करेगा? उसको जाने बिना उसकी महिमा कैसे आएगी? महिमा नहीं आएगी तो वो शुद्धात्मा का स्वरूप तेरे भाव में मुख्य कैसे होगा? लेकिन शुद्धात्मा मुझे क्यों जानना चाहिए? तो कि जानकर उसको मुख्य करके उसका ध्यान करने से तेरे परिणाम में वितरागता प्रकट हो सकती है। इसलिए हमें शुद्धात्मा कौन है उसका स्वरूप जानना चाहिए।
गाथा 6 चलती है, उसका भावार्थ चलता है। भावार्थ में द्रव्य दृष्टि से देखने में आए तो ज्ञायकपना तो ज्ञायकपना ही है। द्रव्य दृष्टि का विषय आत्मा का शुद्ध स्वभाव है और शुद्ध नहीं का विषय भी आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। आत्मा को दो दृष्टि से तुम देख सकते हो। एक द्रव्य दृष्टि, दूसरी व्यवहार दृष्टि। या तो एक शुद्ध नहीं, दूसरी व्यवहार नहीं। जिस दृष्टि से देखो उस दृष्टि में वो दृष्टि का जो स्वरूप है वही देखना है। जैसे कि आपने जिस दृष्टि से स्त्री को मां कहा, स्त्री को मां कहा, वही दृष्टि से स्त्री को आप पुत्री नहीं कह सकते हो। बेटा या बेटी की सापेक्षता से देखा, बेटा और बेटी की दृष्टि से देखा तो वो स्त्री मां है। लेकिन नानी ने देखा तो उसने वो स्त्री को बेटी के स्वरूप में देखा। उसी प्रकार आत्मा का स्वरूप देखना है, जानना है। जिस दृष्टि से यानी शुद्ध नहीं से आत्मा को ज्ञायक देखा तो वो तो शुद्ध नहीं की दृष्टि हुई। लेकिन आत्मा के परिणाम में विभाव है, विकार है, प्रमत्त अप्रमत्त दशा है। अगर तुझे प्रमत्त अप्रमत्त दशा देखना है, वही आत्मा में, तो शुद्ध नहीं से तू नहीं देख सकता। प्रमत्त अप्रमत्त दशा देखनी है तो व्यवहार नहीं से देखना है। व्यवहार नहीं से देखना है। तो यहां कहा कि द्रव्य दृष्टि से देखने में आए तो ज्ञायक तो ज्ञायक है। ज्ञायक अनंत गुणात्मक, ज्ञायक अनंत शक्ति का पिंड, ज्ञायक अनंत धर्मात्मक, ज्ञायक पर्याय का पिंड, ज्ञायक पनु
ज्ञान को शुद्धात्मा में अभेद करके अभेद दृष्टि से आत्मा को देखने से उसको ज्ञायक कहा। किसी भेद में रुका नहीं, गुण भेद को गौण कर दिया, पर्याय भेद को गौण कर दिया, गुण भेद की दृष्टि छोड़ दी, पर्याय भेद की दृष्टि छोड़ दी, शुद्ध नई की दृष्टि से देखा, अभेद दृष्टि से देखा, तो ज्ञायक है। ज्ञायक तो तीनों काल ज्ञायक है। परिपूर्ण सामर्थ्य वाला ज्ञायक, अनंत जिसमें स्वभाव अभेद है ऐसा ज्ञायक, त्रिकाल शुद्ध रहने वाला ज्ञायक, जिसके सामर्थ्य में वृद्धि हानि नहीं हो सकती ऐसा ज्ञायक, गुणभेद से रहित ज्ञायक, पर्याय भेद से रहित ज्ञायक, उत्पाद व्यय से रहित ऐसा ध्रुव स्वभाव ज्ञायक, जिसमें औदयिक, औपसमिक, क्षयोपसमिक के क्षायिक भाव से रहित परम पारणामिक भाव ऐसा ज्ञायक, मोह राग द्वेष से रहित ज्ञायक, कर्ता कर्म के भेद से रहित ज्ञायक, पुण्य पाप से रहित ज्ञायक, आश्रव बंध से रहित ज्ञायक, संवर निजरा से रहित ज्ञायक, मोक्ष से रहित ज्ञायक, प्रमद अप्रमद दशा से रहित ज्ञायक, वो शुद्धने का विषय है। जिसका शक्ति रूप सामर्थ्य परिपूर्ण है, अनादि काल से परिणाम होता है, फिर भी ज्ञायक की परिपूर्णता में अपूर्णता नहीं आ सकती। उसके शक्ति रूप सामर्थ्य में हानि वृद्धि नहीं होती। तो ज्ञायक ही है। क्या कहा फिर से गुजराती में? द्रव्य दृष्टि से જોવામાં આવે તો જ્ઞાયકપણું તો જ્ઞાયકપણું છે। સ્ત્રીને અનેક દ્રષ્ટિથી જોઈ શકાય। સ્ત્રી માતા પણ છે, પુત્રી પણ છે, પત્ની પણ છે, કાકી પણ છે, મામી પણ છે। પણ જે દ્રષ્ટિથી એને માં કહી એ દ્રષ્ટિથી એને પુત્રી ન કહી શકાય। જે દ્રષ્ટિથી પુત્રી કહી એ दृष्टिથી पत्नी न कही शकाय। जे दृष्टिથી पत्नी कही
એ દ્રષ્ટિથી માસી કે મામી ન કહી શકાય. એમ પરિણમતો આત્મા એને બે દ્રષ્ટિથી જોઈ શકાય. એક શુદ્ધ નયની દ્રષ્ટિથી જો તો શુદ્ધ નયનો વિષય એ વ્યવહાર નયનો વિષય નથી, અને વ્યવહાર નયથી જો તો વ્યવહાર નયનો વિષય શુદ્ધ નયનો વિષય નથી. શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ શુદ્ધ નયથી જોવું છે. શુદ્ધ નયના વિષયભૂત જ્ઞાયક કેવો છે? શુદ્ધ નયના વિષયભૂત જ્ઞાયક અનંત ગુણાત્મક છે, અનંત શક્તિનો પિંડ છે, અનંત ધર્માત્મક છે. શુદ્ધ નયના વિષયભૂત જ્ઞાયકમાં ગુણભેદ નથી, પર્યાય ભેદ નથી. શુદ્ધ નયના વિષયભૂત જ્ઞાયક કર્તા કર્મ રૂપે થતો નથી, પુણ્ય પાપ રૂપે થતો નથી, આશ્રવ બંધ રૂપે થતો નથી, સંવર નિજરા રૂપે થતો નથી, મોક્ષ રૂપે થતો નથી. શુદ્ધ નયના વિષયભૂત જ્ઞાયક ઉત્પાદ વ્યય રૂપે થતો નથી. એ તો ધ્રુવ સ્વભાવ છે. શુદ્ધ નયના વિષયભૂત જ્ઞાયક ઔદયિક, ઔપસમિક, સ્વૌપસમિક, ક્ષાયિક ભાવ રૂપે થતો નથી. એવા પરિણામ રૂપે થતો નથી. શુદ્ધ નયના વિષયભૂત જ્ઞાયક મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે થતો નથી, વિકારી કે વિભાવ ભાવ રૂપે થતો નથી, કે કસાય નો કસાય રૂપે થતો નથી. શુદ્ધ નયના વિષયભૂત જ્ઞાયક એનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય એમાં વધઘટ થઈ શકતી નથી. શુદ્ધ નયના વિષયભૂત જ્ઞાયક સામર્થ્યથી પરિપૂર્ણ છે, શુદ્ધ છે, ત્રિકાળ છે. એનું સ્વરૂપ જેવું છે તેવું, જેવું છે તેવું, જેવું છે તેવું, જેવું છે તેવું અનાદિથી અનંતકાળ રહે છે. માટે એમ કહ્યું કે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે તો જ્ઞાયકપણું તો જ્ઞાયકપણું જ છે. જ્ઞાયક કાંઈ જડ થતો નથી. કર્મના સંયોગમાં આવવાથી જ્ઞાયકનું જ્ઞાયકપણું એ જડપણું થતું નથી. કર્મથી બંધાયો હોવા છતાં જ્ઞાયક કર્મ રૂપે થતો નથી. કર્મ તો અચેતન છે, જડ છે, પૂતગલ છે. જ્ઞાયકપણું કાંઈ અચેતન, જડ કે પૂતગલપણું કે અજીવપણું થતું નથી.
કર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી જીવની દશામાં વિભાવ થાય, પણ જ્ઞાયક પોતે વિભાવરૂપ ન થાય. એ વિભાવ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં પ્રવેશ ન કરી શકે, ટંકોત્કીર્ણ છે, જેની અંદર કોઈનો પ્રવેશ નથી. અકબંધ, સીલબંધ એ સ્વભાવ છે. टंकोत्कीर्ण है, सीलबद्ध. अकबंध. अकबंध वो गुजराती शब्द है कि जिसमें किसी का प्रवेश नहीं हो सकता. जो पैक है वस्तु, उसमें किसी का प्रवेश नहीं, उसको अकबंध कहते हैं. अब आगे, यहाँ का अर्थ है इस गाथा में द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है. देखो, ये गाथा छठी है. छठी गाथा भूमिका की गाथा है. भूमिका की गाथा का भाव जब 13 गाथा से 415 गाथा विस्तार होगा, तो 13 गाथा से 415 गाथा तक द्रव्य दृष्टि प्रधान है. आपको ये भूलना नहीं है. द्रव्य दृष्टि प्रदान करके कहा है, उसका अर्थ ज्ञायक को मुख्य करके कहा है. ज्ञायक को मुख्य करके कहा है, उसका अर्थ कर्ता कर्म अधिकार में भी ज्ञायक को मुख्य रखना है. पुण्य पाप अधिकार में भी ज्ञायक को मुख्य रखना है. आश्रव अधिकार में भी ज्ञायक को मुख्य रखना है. संवर अधिकार में भी ज्ञायक को मुख्य रखना है. निजरा अधिकार में भी ज्ञायक को मुख्य रखना है. बंध अधिकार में भी ज्ञायक को मुख्य रखना है. मोक्ष में भी ज्ञायक को मुख्य रखना है. प्रमद दशा में भी ज्ञायक मुख्य है. अप्रमद दशा में भी ज्ञायक मुख्य है. शुभ भाव में भी ज्ञायक मुख्य है. अशुभ भाव में भी ज्ञायक मुख्य है. शुद्धाशुद्ध भाव में भी ज्ञायक मुख्य है. शुद्ध भाव में भी ज्ञायक मुख्य है. द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है. क्या कहा? गुजराती में छठी गाथा भूमिकानी गाथा है. संक्षिप्त विस्तार है. विशेष विस्तार 13 થી 415 गाथा. 13 થી 415 गाथा सुधी द्रव्य दृष्टि प्रधान राखीने એટલે કે જ્ઞાયકને મુખ્ય રાખીને
આ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાનો છે. કર્તા કર્મ અધિકાર હોય તો પણ જ્ઞાયક મુખ્ય, પુણ્ય પાપ અધિકાર હોય તો પણ જ્ઞાયક મુખ્ય, આશ્રવ અધિકાર હોય તો પણ જ્ઞાયક મુખ્ય, સંવર અધિકાર હોય તો પણ જ્ઞાયક મુખ્ય, બંધ અધિકાર હોય તો પણ જ્ઞાયક મુખ્ય, સંવર નિજરા અધિકાર હોય તો પણ જ્ઞાયક મુખ્ય, મોક્ષ અધિકાર હોય તો પણ જ્ઞાયક મુખ્ય છે. પ્રમત પ્રમદ દશા હોય તો પણ જ્ઞાયક મુખ્ય છે. तो कि द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है. अब आगे, जो प्रमत अप्रमत का भेद है वो तो परद्रव्य के संयोग जनित पर्याय है. संयोग जनित का अर्थ कर्म के उदय का संयोग, या तो कर्म का सद्भाव हो या तो कर्म का अभाव हो. कर्म के सद्भाव रूप जीव का परिणाम, तो उसमें जीव के परिणाम में कर्म की सापेक्षता आई कि कर्म का सद्भाव है. कर्म का अभाव, तो जीव के परिणाम उसमें कर्म के अभाव की अपेक्षा आई. कैसे आई? तो कि अज्ञानी जीव है तो कर्म का उदय है, कर्म का सद्भाव है, उसमें जुड़ता है. तो जीव की दशा में विभाव और विकार उत्पन्न होता है तो वहां कर्म का सद्भाव है. जीव मिथ्यात्व और अज्ञान छोड़कर सम्यक दृष्टि हुआ, साधक हुआ. तो साधक दशा में शुद्धा शुद्ध दशा है. जितनी अशुद्धता है इतना कर्म का सद्भाव है, और जितनी शुद्धता है इतना कर्म का अभाव है. तो कर्म का सद्भाव और अभाव साधक दशा में है. अगर जीव अर्यंत पद को प्राप्त हुआ तो घाती कर्म के अभाव की सापेक्षता है और अघाती कर्म का उदय है, तो उसका सद्भाव है. सिद्ध पद प्राप्त किया तो घाती अघाती सर्व प्रकार के कर्म का अभाव है, उसकी सापेक्षता है. तो जीव का सब परिणाम संयोग जनित पर्याय है, चाहे प्रमद दशा हो चाहे अप्रमद दशा हो. प्रमद दशा का अर्थ है प्रमाद वाली दशा, अप्रमद दशा का अर्थ है प्रमाद रहित दशा. प्रमाद 1 से 6 गुणस्थान तक होता है. प्रमाद रहित दशा, अप्रमद दशा
7 से 14 गुणस्थान है। तो कि ऐसी दशा जो है, ऐसा जो प्रमत अप्रमत का भेद है। हाँ जी। हाँ, प्रमाद तो वही है कि अज्ञानी के लिए प्रमाद क्या है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं किया। सम्यक दृष्टि के लिए प्रमाद क्या है? श्रावकपना प्रकट नहीं किया। श्रावक के लिए प्रमाद क्या है? तो कि मुनिपना प्रकट नहीं किया। मुनिपना में प्रमाद क्या है? तो कि सविकल्प दशा में आए वो प्रमाद है। निर्विकल्प हो गए तो अप्रमाद है, अप्रमत है। प्रमाद का अर्थ, प्रमाद का दूसरा अर्थ आश्रव के 5 कारण हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई और योग। पहले मिथ्यात्व जाएगा, लेकिन अविरति, प्रमाद, कसाई, योग है तो वो जीव प्रमादी है। मिथ्यात्व के बाद अविरति जाएगा, फिर भी प्रमाद, कसाई, योग रहा तो भी प्रमाद दशा है। मुनिपना में 5वें गुणस्थान में से डायरेक्ट 7वें गुणस्थान में आया तो अप्रमत गुणस्थान हुआ। लेकिन स्वभाव में ज्यादा समय टिक नहीं पाया तो सविकल्प दशा में आए। तो मुनि सविकल्प दशा में आए तो वो प्रमाद दशा हो गई। निर्विकल्प हो गए तो अप्रमत दशा हो गई, प्रमाद रहित दशा हो गई। लेकिन प्रमत अप्रमत पर्याय है। प्रमत अप्रमत कर्म सापेक्ष जीव के परिणाम है। प्रमत अप्रमत पर्याय का भेद है। प्रमत अप्रमत दशा व्यवहारने का विषय है, शुद्धने का विषय नहीं है। जब तू प्रमत अप्रमत दशा को विषय बनाएगा तो तेरी दृष्टि और उपयोग स्वभाव से छूट गया, तेरा उपयोग स्वभाव से छूट गया, स्वभाव से च्युत हो गया। तो जो प्रमत अप्रमत के भेद है वो शुद्धने का विषय नहीं। ऐसी प्रमत अप्रमत दशा उसको गौण कर, उसकी महिमा नहीं कर। क्यों? तो कि एक तो कर्म सापेक्ष परिणाम है, इसलिए महिमा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, वो एक समय का परिणाम है, इसलिए महिमा नहीं करनी चाहिए। तीसरा, वो परिणाम अशुद्ध हो, शुद्धाशुद्ध हो कि शुद्ध हो, लेकिन वो परिणाम क्षणिक है, अनित्य है, इसलिए महिमा नहीं करनी चाहिए। चौथी बात, पर्याय पर्याय में से नहीं आती।
पर्याय तो द्रव्य स्वभाव में से आती है। पर्याय तो एक समय की है, लेकिन द्रव्य स्वभाव तो अनंत, अनादि से अनंत काल के अनंत अनंत परिणाम को कर सके ऐसा सामर्थ्य वाला है। पांचवा कि प्रमत्त अप्रमत्त क्षणिक दशा का ध्यान नहीं हो सकता, अनित्य दशा का ध्यान नहीं हो सकता, पलटनशील का ध्यान नहीं हो सकता। तो प्रमत्त अप्रमत्त दशा है वो महिमावंत नहीं है। तो महिमावंत कौन है? तो कि उसमें छुपा हुआ ज्ञायक है, वो महिमावंत है, शुद्धने का विषय। तो पर्याय की तुच्छता बताना है, नायक स्वभाव की महिमा बतानी है। पर्याय की कीमत ज्यादा के द्रव्य स्वभाव की कीमत ज्यादा? पर्याय को पर्याय की शक्ति अनुसार उसकी कीमत है, द्रव्य स्वभाव की महिमा कोई अपरंपार है। ऐसे महिमावंत ज्ञायक स्वभाव उसका स्वरूप तुझे जानना चाहिए। ये स्वरूप पर दृष्टि रखना चाहिए, ये स्वरूप पर, ज्ञायक स्वरूप पर दृष्टि और उपयोग लगाना चाहिए। महिमावंत, उत्पाद व्यय से रहित, ध्रुव, नित्य टिकने वाला, परिपूर्ण सामर्थ्य वाला, निरपेक्ष स्वरूप, स्वयं सिद्ध स्वरूप, परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप, उसकी महिमा ला, वो द्रव्य दृष्टि का विषय है। ख्याल में आता है? फिर से गुजराती में क्या कहा? द्रव्य दृष्टि प्रधान है, जो जे प्रमत अप्रमतના ભેદ છે તે તો પરદ્રવ્યના સંયોગજનિત પર્યાય છે। પરદ્રવ્યનો સંયોગ એટલે નિયમભૂત નિમિત્ત કર્મનો ઉદય છે। કાં કર્મનો સદભાવ છે, કાં તો કર્મનો અભાવ છે। પ્રશ્નોત્તર માળા, ઉપાદાન નિમિત્ત। ત્યાં નિમિત્ત બે પ્રકારનું બતાવ્યું હતું, એક સદભાવરૂપ નિમિત્ત, બીજો અસદભાવરૂપ નિમિત્ત। એક કર્મના ઉદયરૂપ નિમિત્ત અને એક કર્મનો કા ઉપસમ અથવા ક્ષયરૂપ નિમિત્ત। જો જીવ અશુદ્ધતા રૂપે પરિણમે તો કર્મનો ઉદય છે, સદભાવ છે। જો જીવ શુદ્ધાશુદ્ધતા રૂપે પરિણમે તો કેટલાક કર્મનો ઉદય છે, કેટલાક કર્મનો ઉપસમ છે, કેટલાક કર્મનો ક્ષય છે। તો ત્યાં કર્મનો સદભાવ પણ છે, કેટલાક કર્મનો સદભાવ છે, કેટલાક કર્મનો અભાવ છે।
ને પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપે પરિણમે તો સર્વ કર્મના અભાવરૂપ નિમિત્તપણું છે. તો અહીંયા કહ્યું કે પ્રમત અપ્રમતના ભેદ છે. પ્રમત અપ્રમત પર્યાયના ભેદ છે. તે તો પરદ્રવ્યના સંયોગજનિત પર્યાય છે. એ અશુદ્ધતા, અહીં अशुद्धता का अर्थ क्या? यहाँ अशुद्धता का अर्थ क्या? तो कि कर्म की सापेक्षता है, उसको अशुद्धता कहा. जीव का निरपेक्ष वर्णन नहीं हुआ. जीव की पर्याय का वर्णन करेंगे तो कर्म का सद्भाव या अभाव, उसकी सापेक्षता से वर्णन करना, उसको अशुद्धता कहा. लेकिन ज्ञायक स्वभाव का वर्णन करे तो ज्ञायक स्वभाव को कर्म का सद्भाव या अभाव नहीं है. तो ये अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है. पूज्य गुरुदेव ने हमें भगवान आत्मा कहा. तो गुरुदेव ने हमारी अशुद्ध पर्याय को गौण कर दिया. ગુરુદેવ કહેતા, ભૂલેલો પણ ભગવાન છે, ભાન ભૂલેલો પણ ભગવાન છે, અજ્ઞાની છે પણ સ્વભાવથી ભગવાન છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે પણ સ્વભાવથી ભગવાન છે. શ્રીમદજીએ કહ્યું, સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ. વિશ્વના તમામ સંસારી જીવો એની અશુદ્ધતા ગૌણ કરીને વિશ્વના તમામ સંસારી જીવોની સિદ્ધિ શુદ્ધ સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ કરી. માતાજીએ કહ્યું, તું જ્ઞાયક છો. જ્ઞાયક કહીને અશુદ્ધ પરિણામોને ગૌણ કરાવી દીધા. શુદ્ધ હો કે અશુદ્ધ હો, બધા પરિણામ ગૌણ કરાવી દીધા. तो जिस दृष्टि से द्रव्य स्वभाव को देखेगा, यानी शुद्ध नहीं से देखेगा, तो शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक अशुद्धता से रहित है. अशुद्धता तो पर्याय की योग्यता है. अशुद्धता तो पर्याय में उत्पन्न हो सकती है, उसमें ऐसी योग्यता है. ऐसी योग्यता दिखने में आती है जब कर्म का उदय होता है और जीव उसमें जुड़ जाता है. तो क्या कहा कि द्रव्य दृष्टि में अशुद्धता गौण है. आगे कहा, अशुद्धता व्यवहार है, अशुद्धता अभूतार्थ है, अशुद्धता असत्यार्थ है, अशुद्धता उपचार है. सड़न सेंटेंस पढ़ोगे तो शायद भाव नहीं पकड़ में आएगा. अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है. उसका अर्थ अशुद्धता व्यवहार दृष्टि में मुख्य है, अभूता दृष्टि में मुख्य है,
असत्या दृष्टि में मुख्य है, उपचार में मुख्य है, लेकिन असुखता द्रव्य दृष्टि में गौण है। व्यवहार का अर्थ क्या? व्यवहार का ये अर्थ नहीं है कि पर्याय नहीं है। व्यवहार का अर्थ ये नहीं है कि वो वर्तमान पर्याय को स्वीकार न करे। पर्याय है, उसकी विद्यमानता है, एक समय का सत्य है, एक समय की विद्यमानता है, लेकिन एक समय की अनित्य विद्यमानता वो ध्यान का विषय नहीं है। उस पर दृष्टि और उपयोग स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि पर्याय अनित्य है, क्षणिक है, एक समय की है, उत्पादवी वाली है, अस्थिर है। व्यवहारने का विषय क्षणिक है तो शुद्धने का विषय त्रिकाल है। व्यवहारने का विषय अनित्य है तो शुद्धने का विषय नित्य है। व्यवहारने का विषय भेद है तो शुद्धने का विषय अभेद है। व्यवहारने का विषय अभूतार्थ है तो शुद्धने का विषय भूतार्थ है। व्यवहारने का विषय असत्यार्थ है तो शुद्धने का विषय सत्यार्थ है। व्यवहारने का विषय उपचार है तो शुद्धने का विषय निश्चय है। क्या कहा फिर से गुजराती में? ये बात को बार बार घुटाना है, क्यों? ये भाव याद नहीं रहेगा तो शास्त्र का जब विस्तार होगा तब समझ में नहीं आएगा। मुख्यता किसकी है? कीमत किसकी है? घाट की है कि कीमत सोने की है? कल कहा था ना, आत्मा कैसा है? बिगड़ा हुआ दूध ऐसा है कि बिगड़ा हुआ सोने का घाट जैसा है? बिगड़ा हुआ दूध फेंक दो, लेकिन सोने की डिज़ाइन अच्छी नहीं हुई तो भी संभाल के सेफ में रखते हैं, क्योंकि उसकी कीमत है उसमें रहा हुआ सोना की। तेरा आत्मा सोने जैसा है, पर्याय में विकार है, विभाव है, पुण्य पाप है, आश्रव बंध है, प्रमाद है, मोह राग द्वेष है, वो सब पर्याय की योग्यता है। ज्ञायक तो ज्ञायक है, सोने जैसा शुद्ध है, उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। હવે આગળ કહે છે,
क्या कहा? દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ શુદ્ધ છે, અભેદ છે. દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ શુદ્ધ છે એટલે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો વિષય શુદ્ધ છે. દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો વિષય અભેદ છે. દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો વિષય નિશ્ચય છે. દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો વિષય ભૂતાર્થ છે. દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો વિષય સત્યાર્થ છે. દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો વિષય परमार्थ છે. उसका अर्थ क्या? द्रव्य दृष्टि का विषय शुद्ध, ये आत्मा के स्वभाव रूप त्रिकाल शुद्धता की बात बताई कि आत्मा स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध है, अभेद है. तो ज्ञायक अनंत गुणात्मक अभेद है. ज्ञायक में अनंत शक्तियों अभेद है. ज्ञायक में अनंत धर्म अभेद है, अनंत धर्मात्मक है, अनंत शक्तिवान है, अनंत गुणात्मक है. निश्चय है. निश्चय का अर्थ वही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, वही आत्मा का सच्चा स्वरूप है. भूतार्थ, भूत अर्थ, भूतार्थ, भूतार्थ का अर्थ है विद्यमान है. ज्ञायक स्वभाव तीनों काल प्रति समय विद्यमान 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 है. उसका दर्शन कब हो सकता? तो कि वो तो विद्यमान है, जब तू चाहे तब उसका दर्शन कर सकते हो. जब तेरी दृष्टि और उपयोग तू वहां स्थिर कर, वो तो विद्यमान है, हाजरा हजूर है. क्या कहा? माताजी ने कहा, जागतो जीव ઊભો છે ક્યાં જાય? જાગતો જીવ જાણતો 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 જાણતો, જેમ દીપકની જ્યોત પ્રજ્વલિત પ્રજ્વલિત પ્રજ્વલિત, વિદ્યમાન વિદ્યમાન વિદ્યમાન, જ્ઞાન જ્યોત સ્વરૂપ જ્ઞાયક, એ વિદ્યમાન વિદ્યમાન વિદ્યમાન, એને ભૂતાર્થ કહેવાય. સત્યાર્થ, જેવું છે તેવું સ્વરૂપ, જેવું છે તેવું સત્ય સ્વરૂપ. પરમાર્થ, પરમાર્થ એટલે તારું પ્રયોજન સારી શકે, એનો આશ્રય લે તો તારું પ્રયોજન છે શુદ્ધતા પ્રગટાવવાનું. આશ્રયભૂત તત્વ જ્ઞાયક છે, અવલંબનભૂત તત્વ જ્ઞાયક છે. એને પરમાર્થ કીધો. દ્રષ્ટિનો વિષય એ પરમાર્થ છે. શુદ્ધ નહીંનો વિષય એવો જ્ઞાયક પરમાર્થ છે. એવો કયો શુદ્ધાત્મા જાણવો જોઈએ? તો કે જેનાથી પરમાર્થ પ્રગટે, જેનાથી પરિણામમાં શુદ્ધતા પ્રગટે,
તો જ્ઞાયકનું અવલંબન લે, જ્ઞાયકનું ધ્યાન કર, એ પરમાર્થ છે. માટે આત્મા જ્ઞાયક જ છે. इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं. ज्ञायक में किसी प्रकार का भेद नहीं, गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं. તેમાં એટલે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિના વિષયભૂત જ્ઞાયકમાં. માટે આત્મા જ્ઞાયક છે. માટે આત્મામાં ભેદ નથી. તેથી આત્મા પ્રમત અપ્રમત નથી. क्या कहा? ज्ञायक अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है. इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है. ज्ञायक में भेद नहीं, विनायक में गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं. तेरी दृष्टि में से गुण भेद और पर्याय भेद निकाल, अभेद का आश्रय ले. इसलिए आत्मा प्रमत अप्रमत नहीं. लिखा है ने, तेथी ते प्रमत अप्रमत नहीं. ते एटले आत्मा, ते एटले ज्ञायक. ज्ञायक प्रमत पण नहीं, अप्रमत पण नहीं. ज्ञायक एवं नाम पण तेने ज्ञेयने जाणवाथी आपवामां आवे छे. आत्मा ज्ञायक ने विश्वना पदार्थों ज्ञेय. ज्ञेयनी सापेक्षता ए आत्माने ज्ञायक कहेवो. केम? तो कि ज्ञान अने ज्ञेय वच्चे निमित्त नैमित्तिक संबंध है. एक जाणनार, बीजो जणावनार. एक जानने वाला, दूसरा जनाने वाला. ज्ञायक ऐसा नाम दो कारण से दिया है. एक ज्ञान उसमें अभेद है, इसलिए ज्ञायक. ज्ञेय को जानता है, इसलिए ज्ञायक. पर पदार्थ को जाना, लेकिन जानेगा कौन? जानने वाला स्वभाव किसके पास है? जानने वाला स्वभाव, ऐसा ज्ञान स्वभाव ज्ञायक में अभेद है. ज्ञान स्वभाव आत्मा में अभेद है, इसलिए उसको ज्ञायक कहा. और ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, इसलिए ज्ञायक कहा. उसका विशेष विस्तार अगले स्वाध्याय में आएगा. समय हुआ है.
હા. હમ. એટલે જેવું સ્વરૂપ નથી એવું સ્વરૂપ કહેવું. આત્માનું અસલ સ્વરૂપ શું? તો કે જ્ઞાયકપણું. છતાંય આત્માને અશુદ્ધ કહેવો. તો અશુદ્ધ કેમ કીધો? કે કર્મના સંગમાં પર્યાયમાં વિભાવ કરી શકે છે. તો એ પરને કારણે અશુદ્ધતા, પરના નિમિત્તે અશુદ્ધતા, એને ઉપચાર કહેવાય. એ અસલ સ્વરૂપ નથી, અસલ સ્વરૂપ નથી. લો, કોણ છે એ બોલાવે છે? હાજી. હા. 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 શુદ્ધ નહીંનો વિષય. શુદ્ધ નહીંનો વિષય ગુરુદેવ કાયમ મુખ્ય કરાવે છે. એટલે ગુરુદેવનું પ્રવચન સાંભળીએ ત્યારે એમાંથી પરમાર્થ ગુરુદેવ શું કહેવા માગે છે એ ધ્યાન રાખવું. એક વખત એવું થયું હતું કે આ શાસ્ત્રો પ્રકાશિત થતા હોય તો શાસ્ત્રોમાં શુદ્ધ નહીંનો વિષય હોય અને વ્યવહાર નહીંનો વિષય હોય. તો કોઈને એવો ભાવ આવ્યો કે શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે એની નીચે અંડરલાઈન કરીએ એટલે લોકોનું ધ્યાન ખેંચાય એમ. તો ગુરુદેવ કહે એ ધ્યાન એની મેળે એનાથી ખેંચાવવું જોઈએ, અંડરલાઈન નહીં કરવાની. ખ્યાલ આવ્યો? હા. હા. એમ કે આમાં જે આપણે અભ્યાસ કરીએ તો એમ કે ભાઈ શુદ્ધ નહીંનો વિષય આવ્યો તો એની મહિમા આપણને વધારે આવવી જોઈએ, આપણું ધ્યાન ખેંચાવવું જોઈએ. પણ કોઈએ લખ્યું ને અંડરલાઈન કરી આપી તો કે ના એ પોતાનું ભાવભાષણ ન થયું ને, એમાં પોતે કાંઈ મહેનત નથી કરી. લો, જય બોલાવો. હાજી. ગુરુદેવનો જય હો. તે ભગવતી માતનો જય હો. જૈન ધર્મનો જય હો. જય હો. માતનો જય હો. સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય. જય જય હો, જય હો, જય હો.